सभी बंधुओं को नमस्कार। आपने यदि वीडियो ओपन किया ही है तो आप यह भी समझ गए होंगे या ये बैच की जानकारी के लिए ही ज्वाइन हुए होंगे कि क्या बैच है, कितनी फ़ीस है, क्या कैसी फ़ीस तो मैंने पहले ही बता दी है। अभी कई विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे कि सर फीस वैसे भी ज़्यादा ही है अन्य की अपेक्षा। कारण ये है कि ऑप्शनल में कोई होता भी नहीं है संस्कृत ऑप्शनल में, इसलिए फ़ीस तो इसका अधिक लगता है। जैसे कि कई ऑप्शनलों की अब कम हो गई है ऑनलाइन के बाद। चूँकि इस ऑप्शनल में सबसे बड़ी बात ये होती है फ़ीस ज़्यादा रखने की कि बच्चे ही कम होते हैं, तो ज़्यादा फीस रखना पड़ती है टीचर को, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे तो फिर कोचिंग बंद करना पड़ेगा उसको। ऑफलाइन वालों को तो बिल्कुल कोचिंग बंद करना पड़ेगा, और पिछले 2-3 साल से 2-3 लोगों ने कोचिंगें भी बंद कर दी हैं। इसलिए आप लोगों की हमेशा एक बात रहती है कि भाई नोट्स कम मिल रहा या फीस अधिक है, तो वो सामान्य समस्या रहेगी। कारण ये है कि ज़्यादा लोग संस्कृत पढ़ भी तो नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने अभी तक जब से मैं आया हूँ, मैंने पहले 45,000 फीस थी, मैं खुद 45,000 फीस दिया, और कई लोग देते हैं 45,000, आप लोग भी देते रहे होंगे। मेरे आने के बाद मैंने 20,000 फीस कर दिया सीधे तौर पर 45,000 से, और जब से मैं बैच दे रहा हूँ 20,000 में ही कंप्लीट बैच दे रहा हूँ। कई लोगों ने और भी कहा कि भाई फीस और कम हो जाए तो और अच्छा रहे। इस बार मैंने आप लोगों को ये अभी कुछ 5 विद्यार्थियों के लिए मैंने ऑफ़र दिया है कि जो भी अभी वीडियो देखने के जस्ट बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, 2025 प्रॉपर देना चाहते हैं कि उनका हो जाए ऑप्शनल तैयार अभी से, तो उनके लिए ही ये बैच डेडिकेटेड रहेगा। जो अभी 2024 दे रहे हैं उनके लिए तो ये बैच अब क्या ही करोगे आप, आपको तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आपको आगे है वो आप कर सकते हैं। लेकिन बैच ये पूर्णतः 2025 वालों के लिए रहेगा, यानी कि 2024 से के जो मेंस होगा उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो पाना संभव ही नहीं है अब। तो ये 2025 वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ। बैच है, बैच में क्या रहेगा, कितनी क्लासेस होगी, कितने नोट्स मिलेंगे, कैसे नोट्स मिलेंगे, कब क्लास होगी, किस प्लेटफॉर्म पर क्लास होगी, ये सभी बातें मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। कितना नोट्स दूंगा, नोट्स में क्या शामिल करूंगा, टेस्ट सीरीज कैसे दूंगा, टॉपर्स आंसर क्या दूंगा, ये सब मैं इसमें बता देने वाला हूं, तो आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, एक एक बात कर देता हूँ। फीस की तो बात यहाँ है ही, अभी वो बता ही दे रहा हूँ। इसमें मैंने डिस्काउंट करके 15,000 फीस कर दी है, और ये फीस बहुत कम करती है। आप सोचो 40-45 हज़ार जहाँ फीस लगती है वहाँ मैंने 15,000 फीस कर दी है, और इसके लिए आपको मुझे बहुत मेहनत करनी होती है आपके साथ मुझे 4 महीने तो रेगुलर ही देना है। उसके बाद भी आप डाउट पूछेंगे, टेस्ट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो मैं मना थोड़ी ना करूँगा आपके चेक करने के लिए। तो आप लोग यदि थोड़े से समझदार होंगे तो ये बात ज़रूर समझ जाएगी कि मेहनत होती है टीचर की भी साथ में। ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर समय देना होता है, आपको पढ़ाना होता है, आपकी कॉपी चेक करनी होती है, आपकी टेस्ट सीरीज चेक करनी होती है, इसलिए फ़ीस रखनी पड़ती है। चलिए, ये आपने देखा यहाँ फीस तो आपको मालूम ही है कि 40,000 में 15,000 फीस है, और ये आप पे करके अगले आप ज्वाइन कर सकते हैं मतलब आज में और कल में, क्योंकि सोमवार से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि जैसे ही 5 स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद में फीस पुनः 20,000 में ही आपको बैच मिलेगा। तो जितना जल्दी आप वीडियो सुन लें, लेक्चर सुन लें, और आप तुरंत मुझे कॉल करके जानकारी और भी जो लेना है वो ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, और फीस पे करके आप ज्वाइन हो सकते हैं बैच में। आपको एक ऐप में, एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जब आप फीस पे कर देंगे, वो बात मैं अभी बता दूंगा। सबसे पहले रहेगा क्या बीच में, तो देखो एक आपको नोट्स मिलेगा जो कि उपलब्ध बहुत समस्या है सबसे बड़ी। प्रॉपर मैंने कई बुक्स पढ़ करके, जैसे कई सारी जो ये बुक्स लिखी हुई हैं यहाँ, और ईशावास्य उपनिषद है, अब उसके भी लगा हुआ है मंत्र, तो इसको पढ़ करके, भगवत गीता पढ़ करके, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड पढ़ के, कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ के, इन सभी को पढ़ करके मैंने इस नोट्स में सम्मिलित कर रखा है। यानी कि कई जो भी आपके सिलेबस के ग्रंथ लगे हुए हैं उन एक एक टॉपिक्स पर मैंने 5 से 6 विषय पढ़ करके ये बहुत मेहनत से 18 महीने की मेहनत में ये नोट्स बनाया है। ये सभी को मालूम है, आपको जितने लोग मुझे पहले से 1-2 साल से जानते होंगे।
और यदि आप अभी सुन रहे हैं, नए हैं, तो शायद आप अभी सुन रहे होंगे मुझे, 2000 पेज का कंप्लीट डिटेल्स में नोट्स है, ध्यान रखो। फिर आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने स्वयं ही बुक पढ़ करके उसको शॉर्ट नोट सारभूत करके इसमें सम्मिश्रित कर रखा है। तो ऐसा 2000 पेज का कंप्लीट नोट्स होगा दोनों पेपर का, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का। उसमें इसी तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स होगा, ये भी आप यहाँ ध्यान लीजिए। हैंड रिटन होगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर लिखी रहेगी कि ईशावास्य उपनिषद के सामान्य अध्ययन के बिंदु, यानी कि क्या क्या पढ़ना है आपको, तो संस्कृत भाग में उपनिषदों का स्थान क्या है, इस तरीके से मतलब प्रॉपर आपको एक जो क्रमबद्धता होती है उसी में आपको स्ट्रेटजिक वे में ही नोट्स मिलेगा। इसके साथ देखो क्या होता है, आपको सभी को ये बात मालूम होगी यदि आप ऑप्शनल लिए हैं, इसकी विशेषताएं जानते हैं कि इसमें 70% क्वेश्चन PPYQ ही रिपीटेड होते हैं जो पिछले 20 साल में आ चुके हैं। तो ये बात आप को मालूम है तो बहुत अच्छे से मालूम होगी, यदि नहीं है तो मेरे और भी लेक्चर हैं, वहाँ आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि कैसे रिपीटेड होते हैं। 2021 से 2023 तक के मैं सभी क्वेश्चन आपको डिस्कशन करूँगा। नोट्स में 2022 तक के हैं, 23 का मैं पेपर हर यूनिट के साथ ही डिस्कशन करता हूँ। अगले भी जो यूनिट पेपर होगा इस बार का, उसको भी मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊँगा। वैसे 2022 के बाद से तो मैं यूट्यूब पर ही अपलोड कर रहा हूँ पेपर, ठीक है। इस बार भी किया था, मैंने दिखाया था कितने नंबर का क्या कैसा नोट से आया है। तो इस तरीके से आपको PYQ इसमें एक साथ टॉपिक्स वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक्स वाइज आपको PYQ देखो 2001 से जो भी आए हैं, जब भी आया है तब देखिए, जिस वर्ष नहीं आया है उस वर्ष में कहाँ से लाऊंगा PYQ। तो ये सभी आपको इसमें लिखा रहता है कि PYQ सम्मिलित रहते हैं। केवल क्वेश्चन ही सम्मिलित नहीं है, आपको जब मेरे से ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो 20 साल के जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स आपको नोट्स में पढ़ेंगे आप, वो भी प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पढ़ेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन हो, एक टॉपिक्स होगा, उसका आंसर फॉर्मेट में नोट्स होगा आपका। तो ये रहेगा, यानी कि पहला आपको 2000 पेज का डिटेल्स नोट्स रहेगा। इसी डिटेल्स नोट्स में आपके 20 साल के पेपर कवर रहेंगे, ध्यान रखिए। अब क्या होगा, जो 60 से 70% मैंने बताया रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको भी मैं बताता हूँ। ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। जैसे विद्या का यहाँ ईशावास्य उपनिषद में बताया, तो यहाँ आप देखिए ये क्वेश्चन 2011 में आया, 13 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 2023 में भी यही आया, और इसका नाम था संभूति असंभूति। यानी कि संभूति और असंभूति वस्तुतः विद्या और अविद्या भी ही है, ठीक है। संभूतिम च असंभूतिम च यस्तद वेदो भयम सहा, इस प्रकार का उल्लेख ईशावास्य उपनिषद में मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 11, 13, 19, 22, 23 डायरेक्ट रिपीटेड हो रहा है। ब्रह्म का स्वरूप बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं वो तो आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपको मैं ये भी बताता हूँ कि क्या ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं रिपीटेड। उसका भी कारण है कि यही इसका सारभूत निष्कर्ष है। किसका? इस पेपर, इस ब्रह्म मतलब इस उपनिषद का निष्कर्ष ही ब्रह्म स्वरूप की बात है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, विद्या, विद्या क्या है, ईशावास्य उपनिषद का महत्व क्या है, इसलिए क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो भी नोट्स में लिखे रहते हैं। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, देखिए जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने क्या कहा 70 क्वेश्चन PYQ आते हैं, बाकी 30% क्वेश्चन तो नए ही आते हैं। तो जो नए क्वेश्चन आते हैं उन्हें संभावित, ऐसा लिख रखा है ना मैंने यहाँ, संभावित अथवा टेस्ट सीरीज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो जो नहीं आए हैं उन्हें मैं टेस्ट सीरीज में शामिल कर देता हूँ। दूसरा, टेस्ट सीरीज के अलावा मैं क्या करता हूँ, आपके नोट्स में इस तरीके से हेडिंग बना करके लिखे रहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्या संभावित हैं, यानी कि ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, लिखने हैं। ये कर लोगे फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी कि पहले और चौथे मंथ से, दूसरा मंथ से, 6 और 7 मंथ से, इस प्रकार से। यानी कि कुल मिलाकर के जो नई भी आए हैं उनको भी मैं नोट्स में शामिल करता हूँ, जो अगले 2-3 वर्ष में आने की संभावना होती है। मैंने 2020 के बाद से पढ़ाया है और उसके बाद से ही मैंने ये आंसर वगैरह, क्वेश्चन वगैरह ये लिखे हुए हैं। तो आपको मैं बताऊं कई सारे क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो मैंने संभावित में लिखे हैं, वो इस कई बार आए हैं। जैसे यहीं आप देख लीजिए, विद्या विद्या का और ब्रह्म स्वरूप का निबंध लिखा है, देखो ब्रह्म स्वरूप का आया है। आप देखेंगे कर्मवाद का अभी नहीं आया, इस बार आया आपका
विद्या विद्या का क्वेश्चन आया। तो कुल मिलाकर के जो आ चुके हैं वो इसमें कम सम्मिलित करता हूँ मैं, जो नहीं आए हैं वो मैं करता हूँ। चूँकि विद्या विद्या कई बार आ चुका है इसलिए इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये मैंने पहले यहाँ बता रखा है आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये आया है, ये बार बार रिपीटेशन होता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एक एक चीज़ कब कैसे रिपीटेड हो रही है ये मिलेगी। सबसे अच्छा मैंने क्या किया है, अब मतलब मैं स्वयं का कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि संस्कृत से केवल संस्कृत सब्जेक्टों को पढ़ाते थे, जबकि यूपीएससी के जब क्वेश्चन देखो तो उनकी डिमांड कुछ ऐसी होती है कि आप आधुनिक चीज़ों को भी सम्मिलित करिए, आधुनिक चीज़ों को भी सम्मिलित करिए, यानी कि केवल संस्कृत को संस्कृत के नज़रिए से ना पढ़ करके आज उसका क्या इम्पोर्टेंस है वर्तमान की दृष्टि से, इसको भी बताइए। ऐसा भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और यदि आपको लग रहा है नहीं पूछे जाते हैं तो मैं आपको अभी हाल प्रमाण बता देता हूँ। आप यहाँ PYQ ये देख रहे हैं, इसको आप PYQ में यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, उपनिषद साहित्य ईशावास्योपनिषदम महत्वम, ये पूछा। और देखिए आप, और देखो यहाँ पूछ रहा है ईशावास्योपनिषदः तस्य महत्वंच पिशिवादियत, उसका महत्व क्या है वो बताइए। ठीक है, और कई बार डायरेक्टली तौर पर इस डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि वर्तमान में महत्व बताइए। जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र का भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान में महत्व बताइए। 2023 का यदि आप पेपर देखेंगे तो वो डायरेक्ट कहता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं PYQ कि उसमें लिखा हुआ है सांप्रतिक प्रशासने कौटिल्य अर्थशास्त्र उपादेयत्वम किम वर्ण्यताम, यानी कि आधुनिक प्रशासन की दृष्टि से कौटिल्य अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। ऐसे ही इसमें भी पूछा, देखो कि भगवत गीता में ईशावास्योपनिषद का सार क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के कि आपको कई क्वेश्चन देख करके ये महसूस हो जाएगा कि आधुनिक समय में इनका क्या महत्व है वो जानना चाहता है। ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि पढ़ क्यों रहे हो भाई, आज कुछ उसका इंपॉर्टेंस होगा तब ना। तो ये सभी चीज़ें इसी दृष्टि से मैंने नोट्स बना रखा है कि उसमें आधुनिक चीज़ें सम्मिलित कर रखी हैं। उसका आप उदाहरण इसी नोट्स में देख सकते हैं, जो ये पेज दिख रहा है। देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयले का उपयोग, पेट्रोल डीजल इन सब का कर रहे हैं, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। आप ये सब कुछ जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बन रहा है, ये सभी आप जानते हैं। उसके निवारण के लिए ये बहुत अच्छी शिक्षा देता है उपनिषद। माँ गर्धा कस्यचित् धनम, किसी दूसरे के धन की लालच मत कीजिए, या फिर माँ गर्धा लालच मत कीजिए, संसाधनों की लालच मत कीजिए, किसी भी प्रकार की लालच से दूर रखिए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा की बात करता है कि त्याग भाव पूर्वक उपभोग करिए, यानी कि ऐसे उपभोग करिए जैसे आप उधार का पैसा लेकर के उपयोग करते हैं। तो ऐसा सोचिए कि मैंने ब्रह्म से, परम तत्व से ये सभी संसाधन उधार लिए हैं, और उधार लिए हैं तो उसका मुझे चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित। इसलिए जैसे हम जब पैसे लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं, इसी तरीके से ये संसाधन का भी समझिए कि सोच समझ करके उपयोग करना है, जान पूछ करके अंधाधुंध दोहन नहीं करना है। ये शिक्षा इस वस्तुतः उपनिषद दे रहा है। गांधी जी भी इसके में टेस्टीशिप की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको जीएस से रिलेट करके मैं पढ़ाता हूँ। ये नोट्स में इस तरीके से मैंने बना रखा है, और यही हमारे नोट्स की विशेषता है जो स्वयं मैंने कर रखा है। कई कोचिंग में आप ज्वाइन करेंगे आपको ये कमी महसूस जरूर होगी। ठीक है, तो ये आपने देखा, और कई कोचिंग में आपको मिल सकता है, तो अच्छी बात है, आप देख लीजिए एक बार, है ना। इसके अलावा और क्या रहता है, देखो जैसे ये हमने बताया, आप नोट्स देखिए कैसे इंट्रो लिखना है, उत्तर फॉर्मेट में नोट्स कैसे रहता है। देखिए इंट्रो आपको पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, मान लो ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, ईशावास्योपनिषद प्रतिपादितम समत्वभावम विवेच्यताम, मान लो ये 250 शब्द में क्वेश्चन आया, तो इसका इंट्रो क्या लिखोगे, तो मेरे नोट्स ही है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नोट्स ही है। तो ऐसे ही उत्तर आंसर फॉर्मेट में मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए कि इंट्रो ऐसे लिखना है आपको कि ऋषि ने ईशावास्योपनिषद में विविध मंत्रों के माध्यम से दार्शनिक सिद्धांतों का लोकोपयोगी महत्वपूर्ण संदेश की परिचर्चा की है, जो कि निम्नवत है। ब्रह्म स्वरूप को बताया है इसमें, कर्म योग, समत्व भाव, विद्या विद्या भक्ति योग, इस प्रकार से। फिर उसके मंत्रों की बात करिए आप। तो कुल मिलाकर के कैसे आपको पेपर में लिखना है वो मैंने यहाँ आंसर फॉर्मेट में नोट्स लिखा है, यानी कि आपको इंट्रो कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, ये सभी बातों को मैंने यथोचित स्वरूप में, संतुलित स्वरूप में सम्मिलित कर रखा है।
तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। क्लासेस मैं गूगल मीट पर कराता हूँ, और गूगल मीट पर क्लास कराने से क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए होते हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होता है वो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ पाते हैं। और इससे क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन आया, मैं टॉपिक समझाता हूँ, वहीं आपको नोट्स दिखाता हूँ, नोट्स में समझाता हूँ, एक एक क्वेश्चन के आंसर डिस्कशन करता हूँ, तो इससे डायरेक्टली आपकी बात होती है। दूसरा कि बोरिंग नहीं होता है, क्योंकि बातें करते हुए, क्योंकि दोहरा संवाद होता है, एक तो आप संवाद कर रहे होते हैं और एक मैं कर रहा होता हूँ, तो दोहरे संवाद का काफ़ी लाभ होता है, और इसलिए गूगल मीट का प्रयोग मैंने किया है। अभी जब तक कम स्टूडेंट हैं इसमें गूगल मीट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी गूगल मीट पर क्लासेस हो रही हैं। समय भी मैं बता दूं, जो अभी वाला बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जिस समय ये वीडियो डल रही है, इसके बाद भी आप सुनेंगे मेरा ये लेक्चर कई विद्यार्थी, तो बाद वाले विद्यार्थियों के लिए मेरे नंबर पर जो अभी आपको दिखाएगा यहाँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछना होगा कि कितने बजे क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू समय बदल जाती हैं क्लासें, जब जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसी। तो आप जब भी ज्वाइन करेंगे ये जान लीजिएगा। तो अभी तो आपकी सुबह के टाइम 8 से लेकर के सुबह 10 AM तक क्लासें चल रही हैं, तो इस समय आपको क्लासेस जो होंगी अभी, जो अभी बैच करेंगे ज्वाइन, बैच के साथ ही आपको मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं अलग से पैसे नहीं लेता हूँ कि आप अब पहले बैच ज्वाइन करिए फिर मेरा बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आप दोनों एक साथ अभी तैयार कर लीजिए, जिससे कि 2025 दें तो प्रॉपर आप पहले ही टेस्ट सीरीज दे रखें, तो आपका कम से कम डायरेक्ट रिवीजन करें और टेस्ट लिखें अगले साल, और मेंस लिखें। ये बहुत अच्छी तैयारी करने वाले, जिनको प्रॉपर एक बार में सिलेक्शन चाहिए, वो तैयारी करके देते हैं, और खासकर मेंस की तैयारी करके ऑप्शनल तैयार करते हैं, GS4 तैयार करते हैं, GS तैयार करते हैं, इनका टेस्ट सीरीज लिखते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। जिसको प्रॉपर ठीक ढंग से सच में सिलेक्शन चाहिए वो विद्यार्थी, ध्यान रखिए। अब क्या होता है, बैच के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज में देता हूँ, इसी में इंक्लूड रहता है। जैसे कि ये आपको जो टेस्ट दिख रहा है कि टेस्ट नंबर 1 पेपर 1 का है, 6वां नंबर का ये टेस्ट है, मतलब 6वीं यूनिट का टेस्ट है, भारतीय दर्शन उसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से टेस्ट देते हैं कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म स्वरूप को बताइए, न्याय शास्त्र में अनुमान प्रमाण को बताइए, भारतीय दर्शन में मोक्ष स्वरूप को बताइए। तो इस तरीके से आपको एक एक यूनिट वाइज शुरुआत में टेस्ट मिलते हैं। बाद में जब आप ये कर लेते हैं तो फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। ये सब बातें मैं नहीं बताता हूँ, आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं कि क्या सब लिखा है, इसके लिए मैं नहीं करूँगा टाइम बर्बाद, ठीक है। कई स्टूडेंट जो मुझे रिप्लाई करते हैं बैच पढ़ने के बाद या बैच पढ़ रहे होते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही कराता हूँ। आप मेरा क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए, सही लगी तो ज्वाइन करिए, नहीं लगे तो मत करिए। इसके बाद क्या है कि मैं टेस्ट सीरीज तो कराता ही हूँ, उत्तर लेखन भी आपको बीच बीच में देते रहता हूँ, तो आप लोग उत्तर लेखन भी करते रहते हैं। इस तरीके से उत्तर लेखन करके मुझे भेजते रहते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से होता रहता है। पिछले बैचों की हमें यहाँ देख रहे हैं आप, 2023 के बैच हैं इस प्रकार, और पहले के भी बैच हैं, इस प्रकार ये बैच चलते रहते हैं। मैं आपको फीडबैक देता हूँ इस तरीके से, लिख करके भी फीडबैक देता हूँ, कॉपी पर भी लिख करके देता हूँ, ऑडियो फीडबैक भी देता हूँ। कुल मिलाकर के जैसे आप संतुष्ट हो सकते हैं वैसे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको फीडबैक देने का प्रयास करता हूँ। आप ऐसे नहीं हो सकते हैं तो मुझे डायरेक्ट कॉलिंग फैसिलिटी है मेरे पास, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिए और बात करिए। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछिए। देख लीजिए ये बच्चों से ही मेरे स्टूडेंट से कॉलिंग का सिस्टम है, कई मिनट मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हो उस अकॉर्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो कॉलिंग फैसिलिटी भी रहेगी। ये सभी आपको बैच के साथ ही रहेगा। अब इसके अलावा और क्या है, ये सब तो विद्यार्थियों का आप देख ही रहे हैं, है ना। अभी का जो बैच है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, यही कि आपको इसमें PYQ समृद्ध रहेंगे। हाँ, और भी कुछ बातें हैं, ये बात कि जो भी अच्छे स्टूडेंट के टॉपर्स के आंसर वगैरह हैं वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। मेरे कई स्टूडेंट पहले भी मेंस लिख चुके हैं, इस बार भी कई विद्यार्थी मेरे मेंस लिख रहे हैं, तो उनकी भी मैं कॉपी प्रोवाइड करूँगा। वो लोग कैसे लिख रहे हैं, उनके कितने नंबर आ रहे हैं, ये सब बातें मैं अपडेट करता रहूँगा, है ना। और बेहतर रहा तो सिलेक्शन भी इस बार होगा, जो भी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद तो ये कॉपीज पर प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ ही अभी मैंने समय बता ही दिया है क्लासेस कब से कब तक हो रही हैं। हाँ, सप्ताह में आपकी केवल 5 क्लासेस होती हैं, वो भी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, और क्लासेस का समय लगभग 2 घंटे रहेगा। 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 2 घंटे 30 मिनट की क्लास हो सकती है। सामान्यतः 2 घंटे के 10 मिनट 5 मिनट या
1 घंटे 50 मिनट 55 मिनट ऐसी क्लासें रहती हैं। तो 2 घंटे की ही प्रॉपर लगभग क्लास रहती है। तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं। एक कंप्लीट सिलेबस आपका लगभग 4 माह में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उस डेट को आप याद रखें और उसके अगले 4 महीने बाद आप देखेंगे तो आपका विथ टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स, आंसर राइटिंग सभी के साथ आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा और आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर कि चलो ऑप्शनल तो हो गया, इसमें अच्छा खासा नंबर आएगा। इसके लिए प्रॉपर आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे दुगना समय देना होगा। मेरी 2 घंटे की क्लास करने के बाद आप 4 घंटे और पढ़ाई करेंगे सेल्फ, तो आप 6 घंटे यदि प्रॉपर पढ़ते हैं तो आपके ऑप्शनल में अच्छे नंबर आएंगे, आप कंप्लीट वर्क भी कर पाएंगे, बेहतर अंक आएंगे। और मैं इसी की गारंटी लेता हूं कि भाई इसमें आपको अच्छे नंबर आएंगे यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, टेस्ट लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट जानकारी दी। इसके अलावा फीस की जानकारी यहाँ स्पष्ट है। आपको जिसको भी ज्वाइन करना है तो ये वीडियो देखने के बाद ही करिएगा। मैं लेक्चर इसलिए बनाया हूँ कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति को कॉल पर ये बातें ना समझानी हो। एक बार आप लेक्चर्स देख लें, ये वीडियो में समझ लें बातें कि क्या बैच की डिटेल्स है, उसके बाद मुझे कॉल करें यदि इसके अलावा कोई डाउट रहता है। और वरना आप ये डिटेल्स जान करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कहें कि सर मैं वीडियो आपका देख चुका हूँ बैच डिटेल्स का, मुझे ज्वाइन करना है। आप कॉन्टैक्ट या जो भी फीस पे करने की प्रक्रिया हो वो बताइए। तो आप जिसको भी ज्वाइन करना है, शुरुआती भी 5 विद्यार्थी मुझे कर सकते हैं, उन्हें 15,000 में बैच में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको जिसको भी ज्वाइन करना है मुझे कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ आज और कल के लिए है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अपना जो पहले वाला फीस था उसी फीस में 20,000 में आपको बैच ज्वाइन करना होगा। ये सिर्फ इसलिए किया है जो कि कई विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज्वाइन हों और पढ़ें और संस्कृत को लेकर के सफल हों। बस मेरा यही प्रयास है। इस बार भी यही प्रयास रहा है। मेंस दे रहे हैं विद्यार्थी, सिलेक्शन भी होगा। जितनी ज़्यादा आप लोगों की संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांस भी बढ़ेंगे। फीस मैंने कम कर दी है, नोट्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, गाइडेंस उपलब्ध आपके लिए है। अब भी आप ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं या आपको लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरा भी ऑप्शनल हैं वो भी अच्छे हैं, सभी ऑप्शनल अच्छे हैं, आप कोई भी ज्वाइन करिए, जहाँ करिए वहाँ मेहनत करिए। ओके मित्रों, तो आज की वीडियो में इतना ही। टेस्ट सीरीज जिसको करना है उसके लिए भी ऑफर मैंने रखा है। आप 8,000 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज केवल टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फीस 8,000 रुपये है। ये भी केवल ऑफर 5 विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि फीस में 10,000 लूँगा। इसके अलावा 16 टेस्ट आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, दोनों पेपर के 8 यूनिट फर्स्ट पेपर की, 8 यूनिट सेकंड पेपर की। प्रत्येक 3 दिन में एक टेस्ट होगा, तो प्रत्येक 3 दिन में टेस्ट होगा। 16 टेस्ट होंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग लगा लीजिए। 4 टेस्ट आपके, 2 फर्स्ट पेपर के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 2 सेकंड पेपर के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। दूसरे कोचिंग के अलावा मैं यहाँ आपको जो टेस्ट देता हूँ या फिर जो यहाँ बताता हूँ कि कैसे मॉडल आंसर सहित देता हूँ, यानी कि मैं केवल टेस्ट नहीं दूंगा, उसके आपको मॉडल उत्तर भी दूंगा कि आपने ये चीज़ गलती की है, इसकी जगह पर ये सही लिखना था, ये तो मैं बताऊंगा ही। इसके अलावा उसका मॉडल उत्तर क्या सही हो सकता है जो अपेक्षा बेहतर अंक दिला सकता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो जो कि अन्य कोचिंग वाले नहीं करेंगे आपको मॉडल आंसर, वो मैं करूँगा, ध्यान रखिएगा। और हैंड रिटर्न करूँगा, स्वयं लिख करके करूँगा। अन्य जो कुछ विद्यार्थी जो मेरे अच्छे विद्यार्थी रहे, उनके अच्छे नंबर आ चुके हैं, उनके मैं आंसर्स भी कुछ आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगा जो मुझे आवश्यक लगेगा कि ये अच्छे आंसर हैं, इन लोगों को दिखाने चाहिए, इससे आप लोग सीख सकते हो। 5 रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूंगा टेस्ट सीरीज वालों को, जिसमें बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में मुख्य बातें क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या मुख्य बातें इंप्रूव करनी है। इस प्रकार से वो कुछ उसी में मॉडल आंसर भी मैं डिस्कशन करूंगा। मेन बॉडी कैसे लिखनी है, क्या बातें नहीं करनी है, कोटेशन का कितना प्रयोग करना है, किस चीज़ को कितना रिलेट करना है, करेंट कैसे करना है, श्लोकों की व्याख्या कैसे करनी है, ये मूल बातें मैं 5 लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। ये लेक्चर आपके रिकॉर्डेड होंगे, ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज वालों के।
टोटल 20 टेस्ट होंगे आपके, 4 फुल लेंथ, 16 टेस्ट सीरीज के होंगे। इसके अलावा जो फीडबैक दूंगा मैं आपको, एक तो टेस्ट चेक करूंगा तो उसी में लिख करके दूंगा कि ये मिस्टेक यहाँ है, ये सुधार यहाँ करना है। दूसरा मैं ऑडियो फीडबैक आपको पर्सनली दूंगा, ध्यान रखिए। तो ये ऑडियो फीडबैक भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर भी मिलेंगे, कुछ टॉपर्स की कॉपी भी मिलेगी। आपको टोटल 20 टेस्ट रहेंगे, है ना, 5 लेक्चर्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे टेस्ट सीरीज में क्या क्या रहेगा। आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे आज कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, और आज और कल में आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको 10,000 में ही मिलेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये जानकारी भी आपको टेस्ट सीरीज का भी मालूम चल गया जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। बाकी यही रहेगा, इससे कम फीस हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विद्यार्थी कम रहेंगे। इतने के लिए टेस्ट सीरीज जितना को मैंने वेल ऑफर दिया है उतने आएंगे, बस मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मित्रों ध्यान रखिए, यह आपको डिटेल्स मैंने बता दिया है। जो भी जानकारी चाहिए आप कॉल कर लीजिएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।